हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज। मैं अपने इस चैनल पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूं और आज हम टिड्डियों के विषय में बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। और कुछ विशेष बातें हैं इसमें, कुछ भविष्यवाणियां हैं और टिड्डियों से बचने का निवारण भी मैं आज आपको बताऊंगा और उनके बारे में भी बताऊंगा कि बाइबल टिड्डियों के विषय में क्या कहती है। हालेलुया। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप पूरे वीडियो को देखिए, पूरे संदेश को सुनिए। और छोटा सा संदेश है, मैं बहुत जल्दी से सारी बातों को समाप्त करूंगा ताकि थोड़े सी बातों में सारी बातें समझ में आ सकें। हालेलुया। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए मैं जल्दी से शुरू करता हूं। तो दोस्तों, इस संसार में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी समस्या से परेशान है। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी समस्या से परेशान हो रहा है या परेशान है। किसी से भी पूछ लीजिए आप, चाहे राह चलते व्यक्ति से पूछ लीजिए, चाहे अपने किसी अजीज से, रिश्तेदार से, दोस्त से पूछ लीजिए। तो यही सवाल अगर आप पूछेंगे किसी से भी कि भाई कैसे हो, कैसे चल रहा है, तो वो कहेंगे बस गुजार रहे हैं या बस चल रही है, काट रहे हैं, वैसे क्या बताएं, ऐसे इस तरह का जवाब मिलता है। किंतु दोस्तों, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होती हैं, पूरे समाज के लिए होती है, पूरे विश्व के लिए होती हैं। हालेलुया। जिसे प्राकृतिक आपदा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक आपदा। जो परमेश्वर की ओर से जो विपत्तियां आती हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि। और इन दिनों पूरा विश्व भी इसी प्रकार की एक आपदा से गुजर रहा है। और ये आपदा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है, पूरे मानव जाति के लिए है, पूरे समाज के लिए है। और इसका नाम है कोरोना वायरस या कोविड-19। अभी ये चल ही रहा है कि एक दूसरी आपदा, एक दूसरी विपत्ति हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी है और वो अब तक एंट्री भी कर चुकी है, और वो है टिड्डियों का हमला। हालेलुया। आज इसी विषय पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा संदेश सुनिएगा। मैं बता चुका हूं आपको कि बहुत कुछ बातें हैं आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बाइबल से करूंगा सारी बातें, ध्यान से सुनिएगा। और गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोग भी जान सकें। हालेलुया। बाइबल में टिड्डी को बुद्धिमान जीव बताया गया दोस्तों। हालेलुया। बाइबल में टिड्डियों को बुद्धिमान जीव बताया गया। ये कहां पर लिखा है मैं आपको बता दूं। नीति वचन 30 अध्याय और उसके 24 पद से 27 पद तक अगर हम पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। पहला जो जंतु है वो कौन है? चींटियां। निर्बल जाति तो हैं परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। फिर शापान बली जाति नहीं, तो भी उनकी मांदें पहाड़ों पर होती हैं। फिर 27 पद में लिखा है, 28 पद में छिपकली के बारे में लिखा है, लेकिन 27वें पद में टिड्डियों के विषय में लिखा है कि टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांधकर पलायन करती हैं। हालेलुया। दल बांधकर। और इनका दल कितना बड़ा होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर बुद्धिमान एक जंतु बताया गया है, बुद्धिमान कीट या जीव बताया गया है बाइबल में, नीति वचन 30 अध्याय उसके 27 पद में। तो हम देखते हैं टिड्डी सर्वाधिक विनाशकारी जंतुओं में से एक है। टिड्डियां विनाशकारी कीटों में से या जंतुओं में से एक हैं। टिड्डियों के एक दल में प्रति वर्ग मील औसतन 130 करोड़ टिड्डियां होती हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। टिड्डियों के एक दल में प्रति वर्ग मील औसतन 130 करोड़ टिड्डियां होती हैं। ये बड़ी फुर्ती से हजारों वर्ग मील की फसल चट कर जाती हैं तथा प्रभावित क्षेत्र के निवासियों में भय, हताशा और भयंकर आर्थिक नुकसान का
कारण होती हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, दोबारा आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हालेलुया। ये बड़ी फुर्ती से हजारों वर्ग मील की फसल चट कर जाती हैं तथा प्रभावित क्षेत्र के निवासियों में भय, हताशा और भयंकर आर्थिक नुकसान का कारण होती हैं। बाइबल में इनके हमले की भविष्यवाणी की गई है, जो लिखी है प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय और उसके पहले पद से अगर हम पढ़ें तो मैं 2-4 आयतें आपको पढ़कर बताता हूं, जल्दी से सुन लीजिए क्या लिखा है। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। ये भविष्यवाणी है प्रकाशित वाक्य में, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 1 पद से अगर हम आगे पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि टिड्डियां भेजी जाएंगी जो जिनके अंदर बिच्छुओं की सी शक्तियां होंगी। हालेलुया। इसके लिए पुराना नियम में भी भविष्यवाणी की जा चुकी है। हालेलुया। इन टिड्डियों के विषय में पुराना नियम में भी भविष्यवाणी की जा चुकी है। हम देखते हैं दूसरा इतिहास और उसका 7 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 12 और 13 पद मैं पढ़ूंगा। यहां पर देखिए क्या लिखा है। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। ध्यान से सुनिए 13 पद में क्या लिखा है दोस्तों। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, वह टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, वह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। ये परमेश्वर अपनी एक इच्छा को रख रहे हैं वहां पर कि अगर मैं ऐसा करूं, कैसा, आकाश को बंद कर दूं या टिड्डियों को नाश करने के लिए भेज दूं, उजाड़ने के लिए भेज दूं, या मरी फैलाऊं, जैसे कि कोरोना वायरस से मरी फैली हुई है। हालेलुया। तो ये 2 जगह भविष्यवाणी मैंने आपको पढ़ाई है, और भी जगह होंगी लेकिन मैं थोड़ा सा ही लेके चल रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। तो जब हम देखते हैं, जब इजरायली लोग मिस्र में गुलामी में थे, 430 साल उनको हो गए थे, तब परमेश्वर ने मूसा और हारून को उनको इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में से निकालने के लिए उनको भेजा वहां पर, और परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां डाली थी, आप सब जानते हैं दोस्तों। उनमें से 8वीं जो विपत्ति थी वो थी टिड्डियों की। परमेश्वर ने 8वीं विपत्ति के रूप में टिड्डियों को वहां पर भेजा था। वो आप पढ़ सकते हैं क्योंकि लंबा चैप्टर है, वो मैं पढ़ूंगा नहीं। निर्गमन 10 अध्याय, निर्गमन 10 अध्याय उसका 12 से 20 पद तक आप पढ़ सकते हैं कि वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की ओर से एक विपत्ति आई मिस्र में टिड्डियों के रूप में, एक दल के रूप में। मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक टिड्डी के जो दल होता है वो प्रति वर्ग औसतन 130 करोड़ टिड्डियां होती हैं एक दल में। तो आप लगा लीजिए हिसाब, कई सारे दल अगर आए तो वो क्या क्या हिसाब होगा। आप देख भी रहे होंगे वीडियोस में या पिक्चर में जो मैंने लगाई हैं, किस प्रकार से टिड्डियों के दल आ रहे हैं और किस प्रकार से वो फसल को चट कर रही हैं। हालेलुया। अब सवाल ये उठता है कि इनसे कैसे बचें। सवाल ये उठता है कि इनसे कैसे बचें या इनसे बचने का निवारण क्या है, क्या है इससे निकलने का सही रास्ता। हालेलुया। तो वो रास्ता भी हमें बाइबल ही बताएगी और कहीं से कोई भी रास्ता नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही रास्ता खुला होता है, वो रास्ता है परमेश्वर का रास्ता। हालेलुया। सब जगह से जब सब कुछ बंद हो जाता है, और एक संसारिक बात लोग कहते हैं कि जब कुछ भी नजर नहीं आता तब परमेश्वर नजर आता है। हालेलुया। तो ऐसी परिस्थिति में जब एक ऐसी भयंकर टिड्डियों का दल पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, फसलों को नष्ट करने के लिए, मनुष्यों को नुकसान करने के लिए आ पहुंचा है, तो ऐसे में हमें करना क्या है। आइए हम देखेंगे 2 बातें मैं आपको बताऊंगा कि हमको करना क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसके 18 और 19 पद को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है। हालेलुया।
यहाँ पर लिखा है, मैं थोड़ा सा ऊपर से पढ़ूं कि फिरौन ने क्या किया जब उसने देखा कि जो टिड्डियां हैं ये खेतों को नाश कर रही है, कोई अनाज नहीं रह गया खेतों में। तब फिरौन ने फुर्ती से मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर से विनती करो कि वह केवल मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने फिरौन से के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पछुआ बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी ना रह गई। भेजने वाला परमेश्वर और उन्हें हटाने वाला भी परमेश्वर ही है। हालेलुया। अगर कोरोना वायरस आया है तो उसे भी परमेश्वर ही हटाएगा। तो यहाँ पर जब फिरौन ने हारून और मूसा से विनती की, तब मूसा ने परमेश्वर से विनती किया कर, और 19 पद में लिखा है, तब यहोवा ने प्रचंड पछुआ बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी नहीं रह गई। हालेलुया। और दूसरी जगह हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसका 13 और 14 पद में पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, वह टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, वह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। तो टिड्डियों से बचने के लिए 2 काम करने हैं, और वो 2 काम किसने करने हैं? सिर्फ पास्टर ने या दास लोगों ने नहीं करने, सिर्फ कलीसिया ने नहीं करने, सब ने मिलकर करना है। हम देखते हैं मूसा आकर परमेश्वर की दुहाई देता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। हालेलुया। मूसा कौन है? मूसा एक लीडर है, मूसा एक परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का जन है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न है। और जब उसने विनती की तब परमेश्वर ने टिड्डी के दलों को नष्ट कर दिया। हम देखते हैं यहाँ पर जब दूसरे इतिहास में पढ़ते हैं 7 अध्याय उसके 14 पद में, तब वहां पर प्रजा के लोगों के विषय में परमेश्वर कहते हैं कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ना कोई टिड्डी होगी, ना कोई मरी होगी, और कोई भी विपत्ति, कोई भी विपदा हम पर नहीं आएगी। कलीसिया को और मूसा को, जैसे मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी, वैसे ही परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के जन, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को भी ज़रूरत है कि वो परमेश्वर की दुहाई दें, ताकि ये विपदा जो है, ये विपत्ति जो है, वो मनुष्य पर से दूर हो जाए। सिर्फ ये पासबान का काम नहीं है, ये सिर्फ पास्टर्स का काम नहीं है, ये प्रभु के लोगों का या प्रभु के दास लोगों का ही काम नहीं है, इसमें कलीसिया का भी हिस्सा है, इसमें कलीसिया का भी साथ है। और जैसे हमने पढ़ा है दूसरा इतिहास में कि यदि मेरी प्रजा के लोग मेरी दुहाई दें, तो क्या करना है? प्रजा के लोगों को भी, यानी कि कलीसिया को भी दुहाई देनी है, पासबानों को भी दुहाई देनी है। तब परमेश्वर सब कुछ ज्यों का त्यों कर देगा और कोई भी विपत्ति हम पर ना आएगी। हालेलुया। तो हम इस बात को जान लें दोस्तों कि परमेश्वर ने जो ये विपदा हम पर लाई है, जो टिड्डियों का दल जो है वो आ पहुंचा है सर्वनाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए। दल में कितनी टिड्डियां होती हैं मैं बता चुका हूं, उसमें होती हैं 1,130 करोड़। हालेलुया। 130 करोड़ टिड्डियां एक दल में होती हैं। तो ये दल के दल अगर आएंगे तो क्या हाल होगा। तो इससे पहले कि ऐसा कोई विनाश आए, हम सभी पासवान और हम सभी परमेश्वर के दास दासियां और परमेश्वर की प्रजा के लोग, कलीसिया के लोग घुटनों पर आकर पश्चाताप करके अपनी बुरी चाल से फिरकर परमेश्वर की दुहाई दें, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर इस विपत्ति से हमको निकाल कर ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने इस विषय पर एक वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित किया। मैं आपसे गुजारिश करता हूं
कि पूरा वीडियो आपने देखा है, इसे शेयर कीजिए अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को और अपनी कलीसिया को, अपने ग्रुप या आपके जो पेजेस हैं उन पर इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें जो आज मैंने यहाँ पर बताई हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु। प्रभु तू दया का खानी है मेरे परमेश्वर, तू दुख देकर पछताने वाला है, दयालु है, करुणा निधान है और विलंब से कोप करने वाला प्रभु है। हालेलुया। हम तेरी संतान है प्रभु, हम तेरे बच्चे हैं प्रभु जी, हमसे गलतियां होती है मेरे परमेश्वर। तो आज हम सब मिलके प्रभु जी अपनी गलतियों को मान लेते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम पापी हैं प्रभु, हमारी गलतियों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दे, उन्हें समझ ना कर मेरे परमेश्वर। और इस विपदा से प्रभु जी, इस विपत्ति से हमको बचा मेरे परमेश्वर, हमारा निवारण कर मेरे प्रभु जी, हमें ऊंचे स्थान पर बैठा और इन प्रभु जी टिड्डियों के दल को और कोरोना वायरस को प्रभु जी हमारे घर से, हमारी कलीसिया से, हमारे शहर से, हमारे देश से, हमारे पूरे विश्व से दूर कर दे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद दे सकें और जगह जगह जाकर गवाही दे सकें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपने आगमन के लिए हम सबको तैयारी का जीवन दे, ताकि प्रभु जब तू अपने आगमन में आए तो हम तेरे साथ उठाए जाने वाले बन सकें। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, फिर आमीन। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने पूरे वीडियो को देखा है। इसे शेयर कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आज ही कीजिए और अपने दोस्तों को, परिवार वालों को भी बताइए। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आप सबको अपने आगमन के लिए तैयार करे। हालेलुया।